26 मई 2025 सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समुथ्रिया दूसरे दिन नेयापोलिस और वहां से फिलिपी पहुंचे। फिलिपी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाले महिलाओं में से एक का नाम लीदिया था और वह थियातीरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती थी और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लीदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सिय्योन के पुत्र अपने राजा का जय जय करें। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद्दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 और अध्याय 16 पद संख्या 4। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे शिष्यों में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देगा। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही जिससे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठ पे मनन चिंतन करते हैं। आज के पाठ में हम पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासियों को दिए जाने वाले आश्वासन और सशक्तिकरण को देखते हैं। अधिवक्ता के बारे में यीशु का वादा संतावना का स्रोत है, जो दर्शाता है कि हम अपने मिशन में अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन, शक्ति और सत्य प्रदान करता है, जिससे हम विरोध के बावजूद भी मसीह के लिए साहसपूर्वक गवाही दे पाते हैं। उत्पीड़न की चेतावनी में हमें याद दिलाती है कि यीशु का अनुसरण करने से महत्वपूर्ण चुनौतियां आ सकती है। यह गलतफहमी और शत्रुता के लिए तैयार रहने का आह्वान है। फिर भी यह हमें आश्वस्त भी करता है कि ये अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा है। इन परीक्षणों में यीशु की दूरदर्शिता हमारे विश्वास को मजबूत करने का काम करती है, यह जानते हुए कि वह पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुका है। आज हमारे जीवन में यह अंश हमें ज्ञान और साहस के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।